नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एसबीआई सिक्योरिटीज़ वीकली पॉडकास्ट। इस पॉडकास्ट में हम डिस्कस करेंगे की लेवल्स और बात करेंगे मेन सेक्टर्स के बारे में जो आने वाले हफ्ते में फोकस में रह सकते हैं। शुरू करते हैं निफ्टी के टेक्निकल आउटलुक से। बेंचमार्क निफ्टी इंडेक्स ने अपने गिरने का सिलसिला जारी रखा और ये चौथा लगातार वीक है जब इंडेक्स ने लॉसेस पोस्ट किए। इस परसिस्टेंट वीकनेस के पीछे की कई वजह है। स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव ट्रिगर्स का ना होना, कई बड़े कॉरपोरेट्स के Q1 रिजल्ट्स एक्सपेक्टेशन से नीचे आना और ग्लोबल ट्रेड डील्स को लेके अनसर्टेनिटी, इन सब फैक्टर्स ने इन्वेस्टर सेंटिमेंट को काफ़ी हर्ट किया है। वीक के दौरान इंडेक्स ने एक कोशिश की एक क्रूशियल सपोर्ट जोन से रिबाउंड करने की, लेकिन रिकवरी में दम नहीं था और जल्दी फिजल आउट हो गया। वेडनेसडे को निफ्टी ने अपने 20-डे EMA के ऊपर क्लोज दिया, जिससे एक बार के लिए रिवर्सल की उम्मीद बनी, लेकिन ये ऑप्टिमिज्म ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाया क्योंकि रिन्यूड सेलिंग प्रेशर ने इंडेक्स को फिर से नेगेटिव टेरिटरी में धकेल दिया। The bearish undertone deepened on Friday when the index decisively broke below its two critical technical levels, the 50-day EMA and the 61.8% Fibonacci retracement of its recent upswing from 24,473 to 25,669. This breakdown not only reflects a fading bullish momentum but also signals growing nervousness among market participants. With no clear positive cues on the domestic or the global front, the market appears vulnerable to further consolidation or downside in the near term. Talking about the crucial levels, the 100-day EMA zone of 24,600 to 24,550 will act as an immediate support for the index. Any sustainable move below the level of 24,550 will lead to a further correction up to the 24,200 level. While on the upside, the 20-day EMA zone of 25,100 to 25,150 will be the crucial hurdle for the index. Talking about Sensex technical outlook, benchmark index Sensex ने भी वीक के एंड में रेड में किया और ये उसका चौथा लगातार वीकली लॉस था जो ओवरऑल मार्केट वीकनेस के ट्रेंड के साथ अलाइन करता है। वीकली चार्ट पर सेंसेक्स ने एक बेरिश कैंडल बनाई जिसमें एक लंबा अपर शैडो है जो दिखाता है कि हायर लेवल्स पर कंसिस्टेंट सेलिंग प्रेशर बना हुआ है और बुल्स इंट्राडे गेंस को सस्टेन नहीं कर पा रहे। टेक्निकली देखा जाए तो इंडेक्स अब अपने 20-डे और 50-डे EMA के नीचे ट्रेड कर रहा है और दोनों मूविंग एवरेजेस ने डाउनवर्ड कर्व लेना शुरू कर दिया है जो अपवर्ड मोमेंटम के धीरे धीरे लॉस की तरफ इशारा करता है। ये सेटअप बताता है कि ट्रेंड वीक हो रहा है और सेलर्स अभी भी कंट्रोल में बने हुए हैं। Heading to the caution, the daily RSI is on the verge of slipping below the 40 mark and it remains in a declining trajectory. A breach below this level would further confirm weakening momentum, raising the risk of continued downside pressure in sessions ahead unless strong support or positive triggers emerge. Going ahead, the zone of 81,100 to 81,000 will act as an immediate support for the index. If the index slips below 81,000, then the next crucial support is placed at the 80,300 level. While on the upside, the zone of 82,000 to 82,100 will act as a crucial hurdle for the index. Talking about Bank Nifty's technical outlook, the banking benchmark index Bank Nifty ने broader frontline indices के कंपैरिजन में relatively better परफॉर्म किया है और वीक को एक हल्की सी पॉजिटिव नोट पर क्लोज किया, जबकि ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंट वीक ही रहा। पिछले वीक भर इंडेक्स ने लोअर लेवल से रिकवरी की कोशिश की जिसमें कुछ हैवीवेट बैंकिंग स्टॉक्स में सेलेक्टिव बाइंग का सपोर्ट मिला, लेकिन एक बार फिर से इंडेक्स 57,300 टू 57,400 के आसपास हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस को क्रॉस करने में स्ट्रगल करता रहा जो अभी भी बुल्स के लिए एक स्ट्रॉन्ग बैरियर बना हुआ है। चाहे इंट्राडे ब्रेकआउट की कोशिश हुई हो, लेकिन रेजिस्टेंस जोन के पास सेलिंग प्रेशर आता गया जिससे इंडेक्स हायर लेवल से फिर रिट्रीट कर गया। वीक के एंड तक बैंक निफ्टी ने 56,500 के आसपास क्लोज दिया और 0.44% का मॉडेस्ट गेन रजिस्टर किया। From a technical standpoint, the weekly price action has resulted in the formation of a gravestone doji candlestick pattern which typically signals indecision in the market and a potential reversal when it appears after an up move. This pattern, coupled with the repeated failure to breach resistance, suggests caution in the near term with need for a strong breakout to resume upward momentum. Going ahead, the zone of 57,300 to 57,400 is likely to continue to act as a crucial hurdle for the index. While on the downside, the zone of 56,200 to 56,100 will act as an important support for the index as it is the confluence of the 50-day EMA and the prior swing low. Any sustainable move below the level of 56,100 will lead to further selling pressure in the index up to the level of 55,500 in the short term. Talking about the key sectors to watch as per the relative strength and the relative rotational graph, निफ्टी IT इंडेक्स ने पिछले वीक एक तेज़ी से करेक्शन देखा जाए ये 4% से ज़्यादा गिर गया और ये उसका तीसरा लगातार वीकली डिक्लाइन था।
इंडेक्स लगातार ब्रॉडर मार्केट और फ्रंटलाइन इंडाइसेस के कंपैरिजन में अंडर परफॉर्म कर रहा है। टेक्निकली भी देखा जाए तो ये अपने की मूविंग एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहा है, जो परसिस्टेंट वीकनेस को दिखाता है। साथ ही डेली आरएसआई अब सुपर बेरिश जोन में चला गया, जो नेगेटिव मोमेंटम को और कंफर्म करता है। इन टेक्निकल सिग्नल्स को देखते हुए लगता है कि इंडेक्स अगले कुछ सेशंस में अपनी साउथवर्ड जर्नी कंटिन्यू कर सकता है। Meanwhile, the Nifty CPSE index has broken down from a 33-day consolidation range on the daily chart, triggering a fresh wave of selling pressure. In the process, it has also slipped below both its 20-day and 50-day EMAs. Notably, the daily RSI has fallen below the 40 mark for the first time since Feb 2025, further signaling weakness. These technical developments suggest that the index may continue its downward trajectory in the short term. In addition, several other indices including Nifty India Defence, Oil and Gas, FMCG, Media, PSE and Realty are showing signs of continued weakness and are expected to remain under pressure in the short term. On the brighter side, Nifty Healthcare and Nifty Pharma indices are showing relative strength and are likely to outperform in the near term, supported by stable price structures and improving momentum indicators. So that's a wrap of today's edition of podcast. Thank you for listening. Do tune in tomorrow for more such market updates and insights. Thank you. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.